तो बहुत बहुत नमस्कार सब बच्चों को। अभी एसएससी का एक नया नोटिस आया है। मेरे पीछे आप देख सकते होगे कि एसएससी की वेबसाइट है। अगर आपको मैं लेके चलूं यहाँ पे तो हमारे सामने पहला पहला नोटिस है कि इंपॉर्टेंट नोटिस स्केड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूं तो यहाँ मेरे सामने एक और फाइल खुल जाती है। फाइल खुल के आती है मेरे सामने ये कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इंपॉर्टेंट नोटिस। हमें यहाँ पे दो एग्जामों के लिए एग्जाम डेट का नोटिस आया कि किस डेट पर आपका एग्जाम होने वाला है। और अभी आज हम क्या बात करेंगे कि एग्जाम की डेट क्या है और आपको आने वाले समय में एग्जाम के लिए क्या करना है। ठीक है जी, तो चलिए जरा बात करेंगे एक बार कि आपको क्या क्या एग्जाम की डेट हमारे सामने आ चुकी है। दो एग्जाम की बात है। पहले तो हमारा है एसएससी का जूनियर इंजीनियर यानी कि आपके जेई का एग्जाम। जेई में सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल पेपर 1 की जो डेट है कि 3 दिसंबर से एग्जाम चालू होंगे और 6 दिसंबर तक एग्जाम करवाए जाएंगे। वेरी गुड सर। फिर आया है मेरा सीपीओ का एग्जाम की डेट। सीपीओ में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए दिल्ली पुलिस में और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के लिए जो एग्जाम डेट है वो 9 दिसंबर से लेकर 12 दिसंबर तक आपका एग्जाम कराया जाए, यानी कि 9, 10, 11, 12 4 दिन आपका एग्जाम चलेगा सीपीओ का। तो अगर आप में से कोई स्टूडेंट सीपीओ की तैयारी कर रहा है, अगर आप में से कोई हमारा प्यारा भाई सीपीओ का फॉर्म भरा हुआ है, तो आपके लिए एक जिम्मेदारी वाला टाइम चालू हो जाएगा कि आपने अच्छे से मतलब लगकर तैयारी करनी है। आज है डेट हमारी, मानो कि अगर आप ये वीडियो 10 या 11 नवंबर को देख रहे हो या उसके बाद देख रहे हो, तो हमारे पास अभी लगभग क्या है, हमारे पास अभी लगभग अगर देख के चले तो हम कितना समय है, हमारे पास अभी लगभग पूरे 1 महीने का समय है। अगर हम मोटी मोटी बात करें तो लगभग ऑलमोस्ट वी हैव ऑलमोस्ट 1 मंथ एंड वी हैव ऑलमोस्ट 1 मंथ। हमारे पास 1 महीना है और हम 1 महीने को देखो वेस्ट तो नहीं कर सकते, काफी इंपॉर्टेंट रहता है। तो जो ये लास्ट मंथ है, ये जो लास्ट महीना है, आपको इस लास्ट मंथ में क्या करना चाहिए। देखो पहली बात तो ये लास्ट का 1 महीना सबसे क्रूशल होता है। लास्ट का 1 महीना, लास्ट के 30 दिन, लास्ट के 20 दिन, लास्ट के 25 दिन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्रूशल होते हैं। ठीक है, अगर आपका कोई टॉपिक रह गया है, अगर आपने कोई टॉपिक रह गया है, अगर वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो उस टॉपिक को पूरा कवर कर लो, उस टॉपिक को पूरा कंप्लीट कर लो। पहली बात तो ये। ठीक है, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो आप रिवीजन पर फोकस करें। क्या करें आप? रिवीजन पर फोकस करें। ठीक है सर, रिवीजन में क्या करें? रिवीजन में टॉपिक वाइज, रिवीजन में क्या करो? रिवीजन में टॉपिक वाइज एमसीक्यूज सोल्व करो, टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सोल्व करो। ये दो काम करो। ठीक है, और डेली का एक मॉक टेस्ट लगाना चालू करो। क्या करो? डेली का एक मॉक टेस्ट लगाना चालू करो। उस मॉक टेस्ट को एनालाइज भी करना कि आपके नंबर किस टॉपिक में कट रहे हैं। मॉक टेस्ट लगाने का बेस्ट तरीका क्या होता है कि जो भी एग्जाम दे रहे हो पहले उसके देख लो कट ऑफ क्या गई है, उसके बाद मॉक टेस्ट दो। मानो किसी एग्जाम की कट ऑफ 100 गई, एग्जांपल लेते हैं, और आपके नंबर आ रहे हैं 40, 50 या 60, तो चेक करो कि नंबर कहां कट रहे हैं, किस टॉपिक में कट रहे हैं, किस सब्जेक्ट में कट रहे हैं। उस टॉपिक को, सब्जेक्ट को बार बार लगातार रिवाइज करो। अगर आने वाले समय में आपने डेली एक मॉक टेस्ट दिया तो आप 30 मॉक टेस्ट दे देंगे और आप 30 मॉक टेस्ट को एनालाइज भी कर चुके होंगे, जो कि एक बहुत अच्छा नंबर है। ठीक है, रिवीजन करें। रिवीजन में जो भी टॉपिक्स आपके सब्जेक्ट के हैं उन टॉपिक्स को रिवाइज करें। कितने घंटे पढ़ें? यह क्वेश्चन गलत है। इस समय आपने 7 घंटे की नींद लेनी है, उसके अलावा आपने खाना खाना है, नहाना है, बाकी थोड़े बहुत काम करने जो जरूरी होते हैं। उसके अलावा जितना टाइम मिले 12 घंटे, 13 घंटे, 14 घंटे आपने पढ़ाई करनी है। ठीक है भैया, तो इस समय मत सोचना कितने घंटे पढ़ना है, जितना हो सके उतना ज्यादा पढ़े। मेरी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको ऑल द वेरी 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 बेस्ट। अगर आपके पास कोई सोर्स नहीं है पढ़ने का तो सर लास्ट के टाइम में क्या किया जाए। देखो पहली बात तो यह कि डेली मेरी क्लास चलती है, डेली यूट्यूब पे मेरी क्लास चलती है। जैसे आप एसएससी टेक्स्ट बुक चैनल खोलोगे, आप लाइव सेक्शन पे जाना। लाइव सेक्शन के अंदर मैंने आपको करंट अफेयर के लिए, जैसे आज मैंने करंट अफेयर के
100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई थी। इससे पहले मैंने करंट अफेयर की 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई थी। इससे पहले मैंने, अगर आपको दिखाऊं तो, करंट अफेयर के 50 क्वेश्चन की क्लास कराई थी। इससे पहले मैंने करंट अफेयर में जून तक, यानी कि 2025 में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जून, आप देखोगे तो आपको इसी चैनल पर यह मंथली करंट अफेयर मिल जाएगी। और मैं आपको आगे चल के इस तरीके से डेली भी आपको करंट अफेयर पूरा रिवाइज कराऊंगा। तो दोपहर को 12 बजे मेरी करंट अफेयर की क्लास होती है, उसको देख सकते हो आप। और आपको अगर देखना है जीके जीएस, तो आप मेरे साथ रोज शाम को 8 बजे, कितने बजे? रोज शाम को 8 बजे मेरी क्लास होती है, आप इस क्लास में जुड़िए। जैसे अभी क्लास चल रही है सीएचएसएल के लिए, ठीक है, लेकिन ये क्लास एसएससी के सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्लास एसएससी के सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोपहर को 12 बजे करंट अफेयर के लिए जुड़िए और शाम को 8 बजे जीके और जीएस के लिए जुड़िए। अगर आप में से किसी को कुछ पेड लेके पढ़ाई करनी है, अगर आपको कोई कोर्स लेके पढ़ाई करनी है, तो डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, किसी भी क्लास के मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां जाकर एसएससी कोर्स पे क्लिक कीजिए, आपको सुपर पास लाइव लेने का लिंक खुल जाएगा। आपको सुपर पास लाइव लेने का लिंक खुल जाएगा। अप्लाई करें कूपन पे, यहां पे डिस्काउंट कोड लगाएं SAHIL, यहां पर अप्लाई करें इसको, और 3 महीने का सुपर पास लाइव ले लो। अगर सीपीओ की तैयारी कर रहे हो तो आपने अगर साहिल कोड लगाया तो आपको 369 में 3 महीने का सुपर पास लाइव मिल जाएगा। सुपर पास लाइव में आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स, मॉक टेस्ट, अनलिमिटेड मॉक टेस्ट, अनलिमिटेड नोट्स, और हमने जो सीपीओ की लाइव क्लासेस ली हैं उनका भी बैच आपको इसी के अंदर मिल जाता। अगर किसी को लगता हो कि उसको आखिरी महीने में क्या फॉलो करना चाहिए, तो आप सुपर पास लाइव लो। 1 महीने में हमारा जो सीपीओ का क्रैश कोर्स आया उसको निपटा दो, उसके बाद अनलिमिटेड मॉक टेस्ट दे दो, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लो, आपको सब कुछ इसी के अंदर मिल जाएगा। लेकिन डिस्काउंट कोड लगाना साहिल। दोपहर को 12 बजे करंट अफेयर के लिए, शाम को 8 बजे जीके जीएस के लिए मेरे साथ जरूर जुड़े। थैंक यू सो मच। जय हिंद, ऑल द बेस्ट।